हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम में। और आज हम पढ़ने वाले हैं दांत। क्या पढ़ेंगे? दांत। तो बायोलॉजी में दांत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जहां पर आप अक्सर देखते होंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। है तो छोटा सा टॉपिक, लेकिन इसका जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन जिससे बनते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक, देखिए, दांत के निर्माण में कैल्शियम की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। यानी दांत जो बना होता है कैल्शियम का बना होता है। ठीक है ना? किसका बना होता है? कैल्शियम का। और दांत के सफ़ेद भाग को इनेमल कहते हैं। आप देखे होंगे जो दांत का ऊपर का सफ़ेद भाग होता है ना, वो इनेमल होता है। अगर सफ़ेद भाग ऊपर से हट जाता है तो दांत काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि जो इनेमल होता है ना दोस्तों, ये बहुत ही मजबूत होता है। तो मेन जो दांत की मजबूती प्रदान करता है वो इनेमल का ही रोल होता है। और इनेमल जो है कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ठीक है, किसका? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और दांतों के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहते हैं। दांतों के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है, सभी स्तनधारियों में दांत 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, जितनी भी स्तनधारी यानी मैमल्स हैं उनमें मुख्यतः 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से? पहला है कृंतक, दूसरा है रत्नक, फिर अग्रचवर्णक और चवर्णक। देखिए, कृंतक जो है ये सबसे बीच में रहता है। इसको इंसाइजर बोलते हैं। सबसे बीच में होता है, ऊपर और नीचे दोनों दांतों में। इसका काम होता है काटना। उसके बाद रत्नक, इसका काम होता है फाड़ना और चीरना। फिर आता है अग्रचवर्णक, चबाना, ये चबाने का काम करता है। और फिर उसके बाद आता है मोलर्स यानी चवर्णक, ये सबसे लास्ट में रहता है और इसका काम होता है चबाना पीसना। देखिए, सभी जो है ना, ये कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ये सभी एक क्रम से हैं। सबसे पहले कृंतक आपको ऊपर नीचे दोनों दांतों में बीच में मिलेगा, फिर उसके दोनों साइड ये रत्नक मिलेगा, फिर इसके दोनों साइड अग्रचवर्णक और अग्रचवर्णक के दोनों साइड चवर्णक। अभी आपको समझाऊंगा आगे चल करके। देखिए, अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, चवर्णक को अवशेषी अंग माना गया है। मतलब ऐसा चीज़ इसको ये बोला गया है कि इसका कोई एक मतलब विशेष रूप से कोई कार्य अब नहीं रह चुका है। अगर ये नहीं रहे चवर्णक तब भी काम चल सकता है, यानी इसको अवशेषी अंग का दर्जा दे दिया गया है। बच्चों में सबसे पहले जो दांत उगते हैं कृंतक, है ना? आप किसी भी बच्चे, छोटे बच्चे उनके मुंह में डालते हो तो जो उनके आगे जो 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे रहते हैं, है ना, तुरंत कच्च से कैंची की तरह काटते हैं, तो वही कृंतक होते हैं। और 10 वर्ष तक के बच्चों में चवर्णक दांतों की संख्या पूरी नहीं रहती, केवल 8 ही चवर्णक होते हैं। जबकि एक इंसान के मुंह में चवर्णक जो दांतों की संख्या होती है 20 होती है, लेकिन 10 वर्ष के बच्चों में जो चवर्णक होते हैं सिर्फ 8 ही अभी उगे रहते हैं। ये 18-20 साल होते होते जाकर के पूरे चवर्णक उगाते हैं। 18 साल तक के लोगों में सिर्फ 28 दांत होते हैं। ओके, 4 दांत 18 से 21 वर्ष के बीच में निकलते हैं और इसी को बोलते हैं अकल के दांत। आप अक्सर सुने होंगे कि जो किशोर होते हैं तो बूढ़े लोग किशोरों को बोलते हैं कि लगता है इसके अभी अक्ल की दाढ़ नहीं आई है, यानी अक्ल के दांत नहीं आए हैं अभी। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो 4 दांत हैं ये 18 साल कंप्लीट करने के बाद आते हैं। यानी उसको बोला जाता है कि ये दांत जब आपको आ जाते हैं तो ये बोला जाता है कि हाँ, इसके अंदर बुद्धि आ गई, यानी अक्ल अब आ गई है, इसलिए बोला जाता है कि अक्ल की दांत इसको आ गए हैं। 10 वर्ष तक के बच्चों में कुल 20 दांत ही होते हैं। इसे दूध के दांत कहते हैं, है ना? जैसे कि जो बच्चे होते हैं तो ऐसे उनको अक्सर आप सुने होंगे कि जो आदमी या बुढ़े लोग होते हैं तो उनको आप अक्सर सुने होंगे कि बोलते हैं लग रहा है कि भाई तेरे दूध के दांत टूटे नहीं हैं, है ना? लड़का बदमाशी करता है तो उसको लोग डांटते हुए बोलते हैं कि अभी तो दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, तुम ये क्या करने लगे हो। तो 10 वर्ष तक जो होता है ना उसको बच्चों में कुल 20 दांत होते हैं और ये दूध के दांत होते हैं। ठीक, और इसके टूटने पर ही 32 दांत आते हैं। आइए देख लेते हैं कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ये चारों दांतों की संख्या देख लेते हैं और कहाँ कहाँ पर हैं ये चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कृंतक जो हैं 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं, यानी टोटल 8 हो जाते हैं। रत्नक 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, यानी टोटल 4 हो जाते हैं। अग्रचवर्णक 4 दांत ऊपर होते हैं, 4 दांत नीचे,
ये 8 हो गए। और इधर चवरड़क यानी सबसे लास्ट में जो पीसता है, 6 ऊपर 6 नीचे यानी 12 दांत ये हो गए। तो जोड़िए 12 8 20, 4 24 8 32 दांत हो गए ना, टोटल 32 दांत। अब देखिए कैसे हम आपको बताते हैं। ऊपर के साइड में देखिए दांत ऐसे होते हैं, एक तो ऊपर का ऐसे हो गया और एक नीचे का ऐसे हो गया, है ना। तो ऊपर का ये हो गया 2 + 2, ये हो गया कृंतक दांत हो गए, 2 ये 4 दांत कृंतक के हो गए। उसके जस्ट नीचे 2 ये 2, 4 दांत ये भी कृंतक हो गए। अब देखिए ये 4 तो हो गए। अब ये देखिए रदनक क्या दिया है, एक एक दांत दिया है। इन चारों के बगल में एक रदनक ये हो गया, एक रदनक ये हो गया, और इसी के जस्ट नीचे भी एक रदनक ये हो गया और एक रत्नक ये हो गया, एक रत्नक ये हो गया। ठीक, समझ में आया। अब आती है अग्र चवर्णक, यानी दो जो है ये हो गए और 2 दांत ये हो गए। ठीक, उसी तरह नीचे भी दिया है, तो इसी के जस्ट नीचे 2 दांत ये हो गए, 2 दांत ये हो गए। अब देखिए चवर्णक दिया है, यानी 3 दांत ये हो गए, 3 दांत ये हो गए। उसी के जस्ट नीचे 3 दांत ये हो गए, 3 दांत ये हो गए। तो इस तरह से सबसे पहले कृंतक, फिर रदनक, फिर अग्रचवर्णक, फिर उसके बाद चवर्णक। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हाँ दांत कहाँ कहाँ पर हैं ये। ठीक है। और नेक्स्ट है हाथी दांत में कृंतक दांत दिखाने को होते हैं। आप देखे होंगे जो हाथियों के पास एक बहुत बड़ा दांत होता है ना, तो उसका खाने पीने में कोई यूज नहीं होता, बस वो दिखाने को होता है। और वो काफ़ी हाथी दांत तो काफ़ी महंगा मिलता है आजकल, तो देख रहे हैं उस दांत के लिए काफ़ी ज़्यादा हाथियों का मार करके उनका शोषण किया जा रहा है व्यापार करने के लिए। तो इस तरह से दांत का चैप्टर समाप्त हो गया और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे जीभ। ठीक है, तो अभी के लिए क्लोज करते हैं इसी पर। धन्यवाद।